Hello dear Tanthis, I am Mrs. Ekta God with my next one video of the transportation. अभी तक हमने कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स पढ़े थे, ठीक है। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे। आपको एक बारी में भी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो बच्चों ये मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें आप, ठीक है। और जितने भी आप नोट्स बना सकते हैं वो नोट्स आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलिए बच्चों, अब इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। सो हार्ट, व्हाट इज हार्ट? एक्चुअल में हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बात आपको सभी को मालूम है कि यदि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा then we cannot say that we are the living creatures. As it has 4 chambers, ठीक है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको ये लर्न करना है। थर्ड इज द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। अभी मैंने आपको बताया था कि एट्रियम कहलाता है, तो जो एट्रिया है, एट्रियम है, दे बोथ आर द सिमिलर टर्म्स. So the upper chambers are called atrium. The lower chambers are called ventricles. तो नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाएंगे, ऊपर के तो 2 चैम्बर्स हैं वो एट्रिया कहलाएंगे. अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, एक ये एट्रियम है और एक ये एट्रियम है. तो यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम शो किया हुआ है और राइट एट्रियम शो किया हुआ है, ठीक है. सेकेंड, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल शो किया हुआ है और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल शो किया है. तो आपको इस स्लाइड से 4 बात याद रखनी है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाता है. दूसरी बात याद रखनी है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. थर्ड आपको याद रखना है कि अपर चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, जिसमें एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है. लोअर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, इसमें भी 2 जोन होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और एक राइट वेंट्रिकल होता है. क्लियर? चलो बच्चों देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अब इसमें आप पहले सभी जितनी भी मैं लेबलिंग्स आपको बता रही हूँ थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, और मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को एक बार ये पहले पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्चुअल में हार्ट अंदर से दिखाई कैसा देता है. अब यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रेड कलर से शो हो रहा है, यानी ये जितने भी एरोज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं? प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, जो लेफ्ट एट्रियम है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रेड ब्लड फ्लो कर रहा है. तो यानी ये पिक्चर आपको क्लियर कर रही है कि जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द प्योर ब्लड, ठीक है. अब हम इनकी लेबलिंग्स पढ़ते हैं. देखो सबसे पहले यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम है, क्योंकि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम है तो ये राइट एट्रियम होगा. ये लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड सो दिस साइड विल बी द राइट वेंट्रिकल, ठीक है. हियर इज द पल्मोनरी वेन एंड हियर विल बी द पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स, ठीक है. ये भी पल्मोनरी वेन है फ्रॉम लंग्स, क्योंकि हमारे लंग्स भी दोनों तरफ होते हैं, दोनों ही तरफ से प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है. नेक्स्ट हो गया ब्लड फ्लो टू द बॉडी. अब यहाँ से देखो आपको कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं. यहाँ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है, एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ तक जा रहा है? अयोर्टा तक जा रहा है. तो यानी अयोर्टा इज दैट प्लेस विच इज कैरिंग द ब्लड टू ऑल ओवर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. तो अब इस डायग्राम से आपको याद रखना है कि जो आपका लेफ्ट पार्ट है हार्ट का दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मैंने आपको काफी समझा दिया है यहाँ पर, ठीक. अब जो भी कोई कंफ्यूजन है या आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न करना है तो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड्स को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से आप इनको ड्रॉ भी करेंगे. ओके, नाउ सी मोर अबाउट द structure of heart. Since the ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than the atrium. तो यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा
कि जो वेंट्रिकल्स है और एट्रियम के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं, एट्रियम की थिन होती हैं। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि वेंट्रिकल एक ऐसा पार्ट है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, इसलिए ये मोर प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लर्न रखना है हमें? द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ये लेयर्स हैं, दिखाई दे रही हैं आपको ये? तो ये वेंट्रिकल्स की लेयर तो थिक दिखाई दे रही है, लेकिन एट्रियम की लेयर्स थिन दिखाई दे रही है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेटर डिफरेंस, और आपको भी यहीं से देखकर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है, द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। अब ये देखो यहाँ पर ये एक जोन बन रहा है जिससे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं। तो ये क्या पार्ट हुआ? ये कहलाता है सेप्टम। ठीक है, तो अब आपको ये 2 पॉइंट्स और याद रखना है। क्लियर? नाउ सी मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब बच्चों जो सेप्टम है वो क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया एक साइड में लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और एक साइड में राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। अब उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन जो सेप्टम के थ्रू होता है वो होना जरूरी है। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी प्योर ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी इम्प्योर ब्लड है, वो दोनों ही ब्लड आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। क्लियर? द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। अब यहाँ पर जो एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो ये पैसेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स की फंक्शनिंग क्या है कि राइट एट्रियम से जो भी ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है वो वापस नहीं लौटना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इधर लेफ्ट एट्रियम से जो भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है दैट शुड नॉट बी फ्लो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके नाम क्या क्या है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो जोड़ने वाले वॉल्व्स हैं वो क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं। इधर देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाले जो वॉल्व हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बाइकस्पिड वॉल्व कहलाते हैं। यहाँ इनके पार्ट्स दिए हैं, मिट्रल वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, तो ये थोड़ा हायर लेवल के नाम है, आपको यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व याद रखना है। ठीक है, इन वॉल्व्स के अलावा यहाँ पर देखो ये सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है। दे बोथ आर कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इज शोइंग द ब्लू कलर, है ना? तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक, ये पार्ट है लेफ्ट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का, यानी कि जो लेफ्ट साइड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके नाम हम देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या कनेक्टेड है। तो पल्मोनरी वेन किससे कनेक्टेड है? लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है। हियर दीज आर द वॉल्स आर कनेक्टेड टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ इट। अब यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड विद द right side of the heart. So that means कि pulmonary artery is related to the impure blood and pulmonary vein is connected to the pure blood. ठीक है, तो अभी हमने ये सभी नेम्स पढ़े हैं, इनको आप बहुत अच्छे से आज ही याद करेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताऊंगी। बेटा फंक्शन उसी बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा जिसने इन सभी नेम्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। तो अभी मैंने आपको 3 पिक्चर्स दिखाई हैं, मैंने अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखाई हैं। तो आपको जो भी अच्छी और इजी पिक्चर लगती है उसके अकॉर्डिंग आप हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कीजिए और लेबलिंग कीजिए, और उन लेबलिंग्स को आप केवल याद कीजिए। ठीक है, आप ज्यादा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू कॉम्पीट द कॉम्पिटिशन,
तो आप केवल और केवल इसका स्ट्रक्चर ही याद करेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं अभी आपको केवल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही बता रही हूँ। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, ready for the quiz. So you will get only 5 seconds for each question. Okay? Now, see the first question. So now first MCQ is, which of the following has the thickest wall? Right ventricle, left ventricle, right atrium or left atrium? See the answer. It is left ventricle. Okay? MCQ 2 is, how many chambers are there in the heart? So 4. What is the two top chambers called? Left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle, both A and B. So it's both A and B. Next MCQ is, it is the wall's job to not let blood go backwards once it has gone through a wall. Option A, true. Option B, false. So बच्चों, its answer is true. Okay. Next MCQ, how many miles of blood vessels do we have in our bodies? 15,000 miles, 1,600 miles, 60,000 yards, 60,000 miles. Just think about whole circulatory system and try to give me the correct answer. Okay, let's see the answer. So answer is 60,000 miles. So I hope you all have enjoyed this quiz time. Now be with me with my next video. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.